एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने दावा किया है कि उनकी पार्टी में कोई टूट नहीं हुई है। शरद पवार ने बारामती में आज कहा कि अजित पवार उनकी पार्टी के नेता हैं। शरद पवार के मुताबिक उनके कुछ नेताओं का अलग रुख है, लेकिन ये पार्टी में विभाजन नहीं है। आपको बता दें कि शरद पवार, जिन्होंने एमवीए गठबंधन, महाविकास अघाड़ी गठबंधन रचा था, लेकिन उनके ही भतीजे शरद पवार ने, अजित पवार ने अब बीजेपी और शिवसेना के साथ मिलकर के सरकार में वे शामिल हो गए हैं, डिप्टी सीएम बन चुके हैं। और ऐसे में शरद पवार का यह कहना कि उनकी पार्टी में कोई टूट नहीं हुई है, बल्कि अजित पवार अभी भी उनकी पार्टी के नेता हैं और कुछ नेताओं का अलग रुख है, अब जाहिर सी बात है कि एमवीए के लिए यह धड़कनें बढ़ाने वाली बात है। शरद पवार के मिजाज को भांप पाना वैसे भी काफी मुश्किल काम है, और ऐसे में सवाल यही है कि अगर एनसीपी में टूट नहीं हुई है तो क्या यह माना जाए कि शरद पवार के आशीर्वाद के साथ अजित पवार बीजेपी के साथ गए हैं। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट की ओर से शरद पवार से तस्वीर साफ करने को लेकर मांग की जाती रही है, लेकिन शरद पवार गोलमोल बयान दे रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने भ्रामक बयान दिया है। और हमारे सहयोगी साकेत राय इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। साकेत, शरद पवार का यह कहना कि उनकी पार्टी में टूट नहीं हुई है, बल्कि कुछ नेताओं का बस अलग रुख है, क्या समझा जाए इसे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। कल पुणे में सुप्रिया सुले की तरफ से एक बयान दिया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे जो नेता हैं उन्होंने एक अलग भूमिका ली है, एक अलग, किसी तरह का इसमें फूट नहीं पड़ा है, किसी तरह की इसमें अलग दल नहीं बदला है, उन्होंने बस एक अलग भूमिका ली है। और लोकतंत्र में अमूमन ऐसा होता है। और इसी पर आज जब बारामती में पत्रकारों ने शरद पवार से ये सवाल पूछा कि सुप्रिया सुले ने इस तरह का बयान दिया है, तो उन्होंने इस पर अपनी सहमति देते हुए ये बात कही कि जी हाँ, बिल्कुल सही है, लोकतंत्र में अमूमन ऐसा होता है। अजीत पवार हमारे ही दल के नेता हैं और यहाँ कोई बड़ा फूट नहीं पड़ी है। कोई बड़े लेवल पर जब नेता ऐसे जाता है तब उसे फूट कहा जाता है, जब राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा होता है। लेकिन हमारे जो नेता हैं उन्होंने एक अलग भूमिका ली है, वो ऐसा कर सकते हैं और लोकतंत्र में अमूमन ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो भ्रामक बयान है और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से लगातार एनसीपी की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए हैं, इसको लेकर जो अलग अलग दल हैं, खासकर जो महाविकास अघाड़ी होगा, उसमें नाराजगी हमें देखने को मिल रही थी। और एक तरह से जैसे मुंबई में अब इंडिया दलों की बैठक होने वाली है, तो ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी और अन्य दल और खासकर शिवसेना, अब ये सारे दल इस बयान को किस तरह से लेते हैं, क्योंकि हमें ये समझना बहुत जरूरी होगा कि शरद पवार, बीजेपी खेमे में इस तरह के बयानों से काफी खुशी होगी, लेकिन कांग्रेस और उद्धव ठाकरे शिवसेना के लिए ये बयान और भी परेशान करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ भी शरद पवार नजर आते हैं और उनके भतीजे और बीजेपी गठबंधन का हिस्सा हैं, डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के। बहुत शुक्रिया साकेत पूरी जानकारी के लिए। झी न्यूज।